ये रहा। क्या है इस बार, आज आप सीखने वाले हो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, राइट। 8 एंड 12, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। जल्दी से आंसर करें सभी लोग, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताएं। 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, आंसर करें। देखो अप्रोच क्या है, हम आपको अप्रोच सिखाते हैं बिना पेन और पेपर के, है ना, बिना पेन और पेपर के आपको आंसर निकालना है। 8 एंड 12 का एलसीएम करना है आपको, करेक्ट। स्नेहा डे भी जुड़ चुकी हैं जो कि लगभग 6:30 के बाद जुड़ती हैं जहां तक मुझे याद है ना। तो जल्दी से देखते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो अप्रोच क्या होती है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर एलसीएम के क्वेश्चंस करा दिया करिए, तो आंसर ये है बेटा 8 एंड 12 का एलसीएम पूछा गया आपसे, तो अप्रोच ये है, अप्रोच ये कि यहां पर देखो क्या है जो सबसे बड़ा नंबर, यानी कि जितने नंबर्स का एलसीएम आपको निकालना है उन दोनों में से उन नंबर को पिक करो, उस नंबर को पिक करो जिसकी टेबल आपको आती हो, है ना। कोशिश करो जो सबसे बड़ा नंबर है अगर उसकी टेबल आती है तो उसको यूज किया करो। तो यहां पर मैंने लिखा 12। अब अप्रोच ये है, अप्रोच ये कि 12 की टेबल उतने टाइम तक पढ़ो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा 12 की टेबल उतने टाइम तक पढ़ो, उस नंबर पर आकर के रुक जाओ, 12 की टेबल में उस नंबर पर आकर रुक जाओ जो नंबर 8 की टेबल में भी आता हो। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सर 12 1 जा 12 होता है, तो क्या जो आंसर 12 आया क्या ये 12 8 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो अभी हम नहीं रुकेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना, मन में करना है इसको। 12 इंटू 2 किया हमने, 12 इंटू 2 कितना हुआ, 24 हो गया। अब जैसे आपके सामने 24 आया तो 12 की टेबल में तो 24 है ही, और साथ ही साथ 8 की टेबल में भी 24 आता है। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो वही एलसीएम होता है और कुछ नहीं होता है ना। एलसीएम के लिए आपको आज के बाद ये जो ट्रेडिशनल मेथड है 8 और 12 लगाते हो, 4 करते हो या फिर 2 से डिवाइड करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख रखा होगा आपने, है ना, ये सब भूल जाओ, इसका यूज नहीं करना है। मैंने कहा कि एक नंबर पिक कर लो जिसकी टेबल आपको याद हो और उसकी टेबल पढ़ना शुरू करो, उस नंबर पे आके रुक जाओ, जो नंबर दोनों की टेबल में आता हो वही आपका एलसीएम हो जाता है, करेक्ट है। तो आंसर इज बेटा, आंसर हो जाएगा 24, करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिया जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर बताएं। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। 12 और 15 का सर कोई भी स्टूडेंट्स आपसे मैथ्स पढ़ डाला तो लाइव झिंगल आला। अच्छा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 जल्दी से बताओ। एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 किसकी टेबल पढ़ी जाए, 12 या 15, जिसकी भी चाहो, है ना, जिसकी भी आपको याद हो। तो मैं तो कहता हूं बार बार कि आप 20 तक की टेबल याद रखा करो क्योंकि सबसे ज्यादा इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो 15 की टेबल पढ़ते हैं क्योंकि ईजी भी है ना। तो 15 1 जा 15 हुआ, क्या 12 की टेबल में आता है 15, नहीं आता है। 15 2 जा 30 हुआ, क्या 12 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। अब 15 3 जा 30 45 हुआ, क्या 45 12 की टेबल में आता है, नहीं आता है। फिर 15 4 जा 15 चौको 60 होता है, क्या 60 12 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। 12 पंचे 60 होता है ना, 12 5 जा 60 होता है, यानी कि 60 जो एक ऐसा नंबर है जो 15 की टेबल में भी आता है और 60 और 12 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब 60 क्या हो गया आपका, 60 हो गया आपका एलसीएम किसका, 12 एंड 15 का, यानी कि डायरेक्टली बिना पेन उठाए आपने आंसर को अंजाम दे दिया, राइट। जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा तेजी के साथ। 8 10 एंड 12, 8 10 एंड 12, जल्दी से 8 10 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 8 10 एंड 12 का। तो यहां पर 8 है, 10 है और 12 है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। किसकी टेबल पढ़ी जाए, 8 की 10 की 12 की, जिसकी भी चाहो, है ना, क्योंकि तीनों की टेबल आसान है, सबको याद होती है। तो 12 की अगर हम लोग टेबल पढ़ते हैं 12 की, तो आंसर क्या होगा, देखो 12 1 जा 12 हो गया, नहीं आता। देखो 12 जो 24 8 के में तो आता है बट 10 के में नहीं आता, राइट। तो 12 3 36 नहीं, 12 पंचे 60, 12 चौका 48 भी नहीं, 12 पंचे 60, 60 है, लेकिन 60 तो 10 के में भी नहीं है, 10 के में आएगा 12 के, लेकिन 8 के में नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसे से बढ़ते चलो, ऐसे से बढ़ते चलो, तो आप देखोगे कि एंड में अगर हम बात करें 12 10 जा की बात करें तो वैल्यू आएगी 120। अब ये 120 देखो, 120 की बात करें तो 8 की टेबल में भी आ जाएगा, यानी कि 8 से भी कट जाएगा ये, है ना, 8 से कटता है ये, 15 8 120 होता है, 15 8 जा 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से तो कट ही रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो गया 120। पेन नहीं उठाना पड़ा आपको, है ना, पेन नहीं उठेगा इसमें एलसीएम निकालने में, यानी कि आपने क्या किया, आपने एलसीएम निकाल दिया। सोचो कितने 3 नंबर्स का, है ना, 3 नंबर्स का आपने एलसीएम निकाल दिया बिना पेन उठाए, विद इन 5 सेकंड उठा दिया, यानी कि बिना पेन और पेपर का यूज किए, लाइटनिंग स्पीड से। तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिया जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें तेजी के साथ। 12 15 और 24, 12 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तेजी के साथ, तेजी के साथ, तेजी के साथ। 12 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। 12 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा। अप्रोच बिल्कुल वही है ना, 12 15 या फिर 12 15 और 24 का। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 24 24 5 जा कितना होता है। 24 5 जा बहुत फेमस है ना, अपने आप में ही। 24 को 5 से मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखो कि अगर 24 की पूरी टेबल आती भी नहीं है तो भी, लेकिन याद रखो एक चीज और कि 24 की टेबल बहुत फेमस है। मालूम क्यों? क्योंकि देखो 24 घंटे होते हैं, तो कभी 2 दिन की बात कर लिया तो 48 घंटे हो गए, 3 दिन की बात कर लिया तो 72 घंटे हो गए। तो 24 की टेबल एटलीस्ट याद कर लो, है ना, क्योंकि 24 भले ही 21 22 23 मत याद करो, लेकिन 24 की टेबल याद रखो। ये इसका यूज बहुत होता है क्योंकि देखो 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो इसका यूज बहुत होता है क्योंकि दिन से रिलेटेड ही
है। बात समझ में आ रही? तो आज हर एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोग मेरी रेस्पेक्ट करते हो तो आज 24 की टेबल हर बच्चा याद कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 24 5 जा कितना होता है, 24 5 जा होता है 120। अब ये 120 12 की टेबल में भी आता है, 12 10 जा, ये 15 की टेबल में भी आता है, 15 8 120, और 12 24 तो आता ही है ना, 24 की टेबल में तो है ही। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 120।